शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों कंपनी सेम चार्जिंग केबल कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करती है, क्यों एक स्टैंडर्ड चार्जर नहीं है इस दुनिया में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को चार्ज करने के लिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। वैसे आपने 4 मेजर चार्जर्स ही देखा होगा अभी तक। पहला हो गया आपका वो नोकिया वाला चार्जर 360 वाला, आप कहीं से भी उसको इंसर्ट कर दो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आता है यूएसबी टाइप सी, फिर आता है माइक्रो यूएसबी और फिर आता है लाइटनिंग केबल। लेकिन सिर्फ ये 3 या चार्जर एग्जिस्ट नहीं करते थे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को चार्ज करने के लिए। पहले 30 से लेकर 35 टाइप्स ऑफ चार्जर एग्जिस्ट करते थे, लेकिन फिर कंपनीज़ के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुआ, गवर्नमेंट ने थोड़ा फोर्स किया और फिर जाके आपको ये अब 4 या 5 मेजर चार्जर्स मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज करने के लिए। अब ये कंपनीज अलग अलग चार्जर क्यों इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में, तो सबसे बड़ा रीज़न है पैसा। कंपनीज एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमा लेती है इन चार्जर के केबल्स को बेचकर। और आपने ये एप्पल के प्रोडक्ट्स में तो देखा ही होगा, पहले आईफोन्स में एटलीस्ट चार्जिंग केबल तो आता था, एडाप्टर्स भी आते थे, लेकिन अब चार्जिंग केबल का कोई भी नामो निशान नहीं है। और एप्पल के नक्शे कदम पर चल के जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन बनाने वाले कंपनीज है वो लोग भी अपने जो फ्लैगशिप फ़ोन्स है उनमें चार्जर देना बंद कर दिया है। और ये पैसा ही है जो कंपनीज को रोकती है एक यूनिवर्सल कॉमन चार्जर बनाने से। और ये मुझे एकमात्र कॉमन रीज़न लगता है कि क्यों कंपनीज एक कॉमन चार्जर नहीं बनाती है। दूसरा रीज़न को आपको इस करंट सिचुएशन को देख के जज करना होगा। तो कई लोग अब एंड्रॉयड फ़ोन्स को यूज़ करते हैं और कई लोग अब आईफोन को यूज़ करते हैं। तो एप्पल कभी ये नहीं चाहेगा कि वो अपने पुराने कस्टमर को नाराज़ करे अपने फ़ोन्स में टाइप सी चार्जर को देके, क्योंकि अगर पुराने कस्टमर एप्पल के नए प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते तो उनको उसके साथ साथ टाइप सी चार्जर भी परचेज़ करना पड़ेगा, भले ही उनके पास लाइटनिंग केबल क्यों ना हो। और सेम केस एंड्रॉयड यूज़र के साथ भी होगा। और ये आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जब हम नया फ़ोन को परचेज़ करते हैं और हमारे पास पुराना फ़ोन भी है, लेकिन अगर हमारा पुराना फ़ोन का चार्जर ख़राब हो जाता है तो हम अपने नए फ़ोन के चार्जर से उस पुराने फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं। ये चीज़ कॉमनली आपको इंडिया में मिल जाएगा। मैं भी काफ़ी बार ऐसा ही करता हूँ। मैं एक नया चार्जर जाके परचेज़ नहीं करता हूँ, मैं अपने नए फ़ोन के चार्जर से ही पुराने फ़ोन को चार्ज कर लेता हूँ। और ये चीज़ क्या आप करते हो या नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो यही रीज़न है कि क्यों कंपनीज़ यूनिवर्सल चार्जर अभी फ़िलहाल नहीं बनाती है, क्योंकि कोई भी कंपनीज़ अपने पुराने कस्टमर को नाराज़ नहीं कर सकती है। तीसरा रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आप अगर मान लो टाइप सी केबल को यूनिवर्सल केबल घोषित कर दिया जाता है तो इससे ये होगा जितने भी माइक्रो यूएसबी केबल है, टाइप ए केबल है और लाइटनिंग केबल है, सभी कुछ वेस्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वैसे ही दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है और ऊपर से ये केबल्स आ जाएंगे तो आप सोच ही सकते हो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होगा। चौथा रीज़न है जितने भी कंपनीज केबल्स को बनाते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, लेकिन ये लॉस काफ़ी शॉर्ट पीरियड में होगा। शॉर्ट पीरियड के लिए तो लॉस होगा, लेकिन कोई भी कंपनीज ये नहीं चाहेगा कि उसका लॉस हो। वो लोग भी चाहेंगे कि नहीं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, हमें तो एटलीस्ट रेवेन्यू मिलता है इनसे। तो ये रहा, मैंने 3-4 रीज़न्स आपको बताया है क्यों कंपनीज एक कॉमन चार्जर नहीं बनाती है अभी फ़िलहाल। ये तो रहा यूनिवर्सल चार्जिंग केबल बनाने से कंपनीज को किस तरह से लॉस होगा और एनवायरनमेंट में इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन यूज़र्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। शॉर्ट पीरियड के लिए तो प्रॉब्लम फेस करेंगे यूज़र्स, लेकिन लॉन्ग पीरियड में यूज़र से ज़्यादा किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि चाहे वो आप एंड्रॉयड फ़ोन्स को यूज़ करो चाहे वो आप आईफोन को यूज़ करो, एक ही चार्जर से आप दोनों को चार्ज कर सकोगे और अलग अलग फ़ोन्स के लिए अलग अलग चार्जर लेके घूमना नहीं पड़ेगा। और कंपनीज़ के पास जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाने का जो सोर्स था वो भी बंद हो जाएगा। वैसे आपने ये न्यूज़ तो सुना ही होगा कि यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि अब यूरोपियन यूनियन में आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचोगे उनमें आपको सेम केबल देना होगा चार्जिंग के लिए। और ये केबल शायद टाइप सी हो सकता है। वैसे टाइप सी अगर होता है तो एंड्रॉयड यूज़र्स का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। हर एक एंड्रॉयड फ़ोन्स में आपको टाइप सी देखने को मिलता है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम एंड्रॉयड यूज़र फेस नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी एप्पल के यूज़र्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और एप्पल को भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और इसके लिए एप्पल ने शायद इस बिल का अपोज भी किया है। वैसे आगे क्या होता है वो तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन इस बिल के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स फैल गए हैं। और अब र्यूमर्स का ये दावा है कि आईफोन में आपको चार्जिंग पोर्ट ही देखने को नहीं मिलेगा, एप्पल डायरेक्टली चार्जिंग पोर्ट को ही हटा देगा। और ये करना एप्पल के लिए कोई भी बड़ा बात नहीं है। इससे पहले इन्होंने इस तरह का डेयरिंग काम काफ़ी बार किया है, जैसे कि आईफोन में आपको 3.5 जैक देखने को नहीं मिलता है, फिर उन लोगों ने चार्जर भी देना बंद कर दिया अपने फ़ोन्स में और इससे उनको रेवेन्यू में कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। तो आने वाले दिनों में आपको आईफोन्स में पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा चार्जिंग के लिए और आपको वायरलेस चार्जर के थ्रू ही चार्ज करना होगा। और अगर एप्पल इस तरह का काम कर देता है तो इसका चांस भी बहुत ज़्यादा है कि एप्पल इस तरह का कर ही लेगा काम और वो लोग टाइप सी में कन्वर्ट नहीं होंगे।
क्योंकि सिर्फ यूरोपियन यूनियन में ही इस तरह का बिल आया, दूसरे कंट्रीज़ में इस तरह का बिल नहीं आया। तो एप्पल ये नहीं चाहेगा कि वो यूरोपियन यूनियन के लिए एक अलग फ़ोन बनाए, फिर दूसरे कंट्रीज़ के लिए एक अलग फ़ोन बनाए। तो इससे बेहतर तो एप्पल ये करेगा कि वो डायरेक्टली पोर्ट ही हटा देगा चार्जिंग के लिए, तो झमेला ही नहीं है। आप डायरेक्टली एप्पल को वायरलेसली चार्ज करो। और अगर एप्पल इस तरह का काम कर लेता है तो आने वाले दिनों में जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन बनाने वाले कंपनीज है वो लोग भी धीरे धीरे अपने फ़ोन से चार्जिंग पोर्ट को हटा देंगे। सबसे पहले ये लोग फ्लैगशिप फ़ोन्स में हटाएंगे, फिर धीरे धीरे जितने भी बजट रेंज के फ़ोन्स हैं उनमें हटाएंगे। वैसे बजट रेंज के फ़ोन्स में हटाने में बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन फ्लैगशिप फ़ोन्स में ये लोग हटाएंगे, क्योंकि एप्पल जो जो करता है दूसरे कंपनीज भी उसके पीछे पीछे वो कर ही लेते हैं। और मुझे ये पर्सनली लगता है कि वायरलेस चार्जिंग का जो ऑप्शन है ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जितने भी केबल्स अभी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं उनको आप डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते हो। एक यूनिवर्सल चार्जर अभी फ़िलहाल इस मार्केट में आपको नहीं दे सकते हो, क्योंकि कई लोगों के पास अलग अलग टाइप के चार्जर्स है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक्स्ट्रा जनरेट होगा। एप्पल ये नहीं चाहेगा कि वो टाइप सी में कन्वर्ट हो, और जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन बनाने वाले कंपनीज है वो ये नहीं चाहेंगे कि वो लाइटनिंग केबल में कन्वर्ट हो। तो यूनिवर्सल चार्जर केबल आना इस दुनिया में थोड़ा सा मुश्किल है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। लेकिन वायरलेस चार्जर जो है वो अपने एकदम शुरुआती समय पर है, और वायरलेस चार्जर का फ़ायदा ये है कि कोई भी अगर फ़ोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो किसी भी दूसरे के वायरलेस चार्जर से आप चार्ज कर सकते हो ईजिली। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को एक स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा, और कंपनीज़ को भी ये ऑप्शन देना होगा कि इस फ़ोन में आप इस स्टैंडर्ड के वायरलेस चार्जर से आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। और इससे ना ही किसी कंपनी को लॉस होगा, और ना ही कोई कंपनी बैकफुट में आएगा, और ना ही किसी यूज़र को कोई भी प्रॉब्लम होगा। तो मेरे हिसाब से यूनिवर्सल चार्जिंग केबल के बदले यूनिवर्सल वायरलेस चार्जिंग के ऊपर काम करना चाहिए, और अभी से ही एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना चाहिए। और कंपनीज़ को भी ये कहना चाहिए कि आप उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट को रेडी करो, और धीरे धीरे इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करते जाओ। तो ये तो रहा मेरा ओपिनियन। मेरा मानना है कि वायरलेस चार्जर को ही अगर एक स्टैंडर्ड फिक्स करके मार्केट में लाया जाता है धीरे धीरे, आने वाले दिनों में यूनिवर्सल वायरलेस चार्जर आ सके। वैसे आपका इसमें क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है इसमें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।